बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। नाज़रीन, आज बात करेंगे ताहिर नफीस उर्फ ताहिर प्रिंस की कि ये कौन था, क्या मामला है। इसके एक भांजे हैं सुहेल साहब, नोमा उर्फ सुहेल। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, एक पॉडकास्ट करवाया है इन्होंने, जिसमें उन्होंने साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर और इब्रार रिजवी पर बड़े इल्ज़ाम लगाए और कहा कि मेरे मामू को इन्होंने इनकाउंटर में जाली पुलिस मुकाबले में पार कर दिया था, मर्डर कर दिया था, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इनको गिरफ्तार करना चाहिए, इन्होंने बड़ी ज्यादती की है, बड़ा मामला हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो नाज़रीन, इस हवाले से मैंने ताहिर प्रिंस से मुतालिक कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं और ये जो इनकाउंटर कैसे हुआ था, क्या मामला था, मुकम्मल स्टोरी सुनने के लिए मेरे साथ रहिएगा। मुकम्मल हकायक पर मबनी स्टोरी है। मैंने कुछ देर पहले एक वीलॉग अपलोड किया था, लेकिन उसमें कुछ चेंजिंग्स आने की वजह से मुझे दोबारा ये करना पड़ रहा है। चेंजिंग्स क्या है नाज़रीन? इसमें बिलालगंज का ये रिहायशी था ताहिर प्रिंस, और नौजवान लड़का था जब ये, बड़ा खूबसूरत था। इसकी गैदरिंग बन गई बिलालगंज के इलाके में और इसने परस छीनने लोगों से शुरू कर दी है। नाज़रीन, परस छीनने से इसने अपने जराइम की दुनिया का आगाज़ किया और उसके बाद इसने भत्ते मांगने शुरू कर दिए। नाज़रीन, ये मुजावरों से भत्ता मांगता था। मुजावर लाहौर दादा दरबार की बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है, सब जानते हैं कि जिनमें मियाँ इखलाक अहमद गुड्डू, मियाँ विकी वगैरह शामिल हैं, मियाँ माया वगैरह शामिल हैं। ये इनके बड़ों की बात है, मियाँ गुड्डू की बात है कि मियाँ गुड्डू से ये भत्ता मांगता था। किस चीज़ का भत्ता मांगता था आप सबको पता है, क्या करते थे और क्या करवाते थे और ये क्या मांगता था। तो नाज़रीन, इसका एक ताल्लुक वाला होता था बांके भी इन्हें नाज़रीन जगह दिया करता था, भत्ता दिया करता था इसको, ताहिर प्रिंस को। नाज़रीन, मुजावरों ने बांके को मर्डर करवा दिया। अब नाज़रीन, जब बांके मर्डर हुआ है, चूंकि बांके इसको भत्ता देता था, इसकी दुश्मनी थी मुजावरों के साथ, तो उसका जो बेटा था बांके का, बाबर उर्फ बबला या बाबर उर्फ भोला, जो भी उसका नाम था, इसने नाज़रीन ताहिर प्रिंस के साथ और जो 4 अफराद मजीद, जिनमें हैदर मजहर इचरे वाले और उसके अलावा रईस कालिया और एक शख्स और नाज़रीन इस सारे मामले में शामिल था, कि जिन्होंने ताहिर प्रिंस और बांके के बेटे बाबर के साथ मिलकर मुजावरों का बंदा मार दिया। और उसके बाद नाज़रीन, ताहिर प्रिंस चूँकि लंदन का इसके पास एक वीज़ा था, एली बाई थी इसके पास, ये फौरी तौर पर लंदन फरार हो गया। नाज़रीन, पीछे से जो मुल्ज़मान थे उनके मुकदमात दर्ज करवा दिए गए और उस मर्डर के अंदर जो है ये सज़ाए मौत हो गया, जो उसने मुजावरों का बंदा मारा था ताहिर प्रिंस ने। और नाज़रीन, ये इश्तिहारी था इस सारे मुकदमे के अंदर। लंदन के अंदर नाज़रीन, इसने गोश्त की दुकान पर गोश्त लेने गया, पीछे से मुजावरों का बंदा आ गया, उसने जो है इसको हमला इस पर किया, इसको मारने की कोशिश की। इसने वो कसाई की छुरी पकड़कर उस बंदे को भी मर्डर कर दिया। उस मर्डर केस के अंदर नाज़रीन ये 7 साल लंदन रहा है और लंदन की जेल में रहा है। उसके बाद नाज़रीन इसको डिपोर्ट कर दिया गया, पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया और इसको एयरपोर्ट से ही सीधा कोट लखपत जेल ले जाया गया, उसी केस के अंदर, उसी मर्डर केस के अंदर जो इन्होंने मुजावरों का बंदा मर्डर किया था। नाज़रीन, उस मुकदमे के अंदर चूंकि ये इश्तिहारी था, इसको सजाए मौत बोल चुकी हुई थी उस मुकदमे के अंदर, इसलिए ये जेल में रहा। जेल में इसका मजहर तिबी वगैरह के साथ ताल्लुक वास्ता बना, उसके साथ इसकी हेलो हाय रही और मिल के ये काम करते रहे, भत्ते मांगते रहे, जगह लेते रहे। उसके बाद नाज़रीन 8 से 9 महीने के बाद हाई कोर्ट में एक रिट दायर की गई इसके हक में, जिसमें इसका फैसला हुआ और ये जेल से बाहर आ गया 8-9 महीने बाद। और नाज़रीन, इसने वॉल्टन रोड पर एक कोठी पर कब्जा कर लिया और गुलबर्ग सेंटर पॉइंट के करीब 2 दुकानों पर भी कब्जा कर लिया। इसके अलावा नाज़रीन इस पर 50 से ज़्यादा डकैतियों के, कत्ल के, इक़दाम कत्ल के मुकदमात दर्ज थे। नाज़रीन, अब ये ताकत में आ चुका हुआ था जेल से आने के बाद, क्योंकि इसके साथ बड़े गैंगस्टर जिनमें मजहर तिबी वगैरह भी शामिल थे, उन सब की इसको सपोर्ट हो गई, उन सब का इसको साथ मिल गया। तो नाज़रीन, मुजावरों ने फिर इसके बारे में पक्का प्लान सोचा और इसकी सुपारी दे दी भोले सुनियारों को। भोले सुनियारे ने अपने कॉन्टैक्ट हमायूं गुज्जर के, जो उस वक्त सियालकोट जेल में मौजूद था, उससे रब्ता किया और हमायूं गुज्जर ने फिर आगे अपने कॉन्टैक्ट खालिद चिट्टा वगैरह को अपने पास सियालकोट जेल बुलाया, कि जहाँ पर इन्हें ताहिर प्रिंस की सुपारी दी गई। और सुपारी लेने के बाद खालिद चिट्टा, जफर तारा और नाजी भट्ट, कि जो बड़ा मशहूर हुआ, उस पर फिल्में भी बनी, ये तीनों अफराद बिलालगंज के इलाका में आ गए, कि जहाँ पर ईद मिलादुन्नबी का दिन था और ताहिर प्रिंस लंगर तकसीम कर रहा था। नाज़रीन, इन तीनों अफराद ने शराब पी रखी हुई थी और इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इनकी अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में मौका पर 14 अफराद जाबाक हो गए, जबकि 75 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हो गए। ये वाक़या नाज़रीन लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा वाक़या था, कि जहाँ पर गन के साथ, राइफल के साथ, गोली के साथ इतना बड़ा ब्लड शेड किया जाए, कि जो इन लोगों ने वहाँ पर किया। इस वाक़या के बाद ताहिर प्रिंस मज़ीद शोहरत पकड़ गया। नाज़रीन, ये अपने इलाके में जनरल काउंसिलर का इलेक्शन लड़ा, ये बाआसानी जीत गया। और अगर ये MP MNA का इलेक्शन भी लड़ता तो ये आसानी जीत जाता, क्योंकि ये अपने इलाके के लोगों की बड़ी मदद करता था, उनसे बड़ा प्यार करता था, जिसके बाइस लोग इसकी हया करते थे और इसके कहने पर वोट भी डालते थे। नाज़रीन, इन सारे मामलात के बाद कि जब इसने कब्जा करने शुरू किए और बड़े कार्रवाइयाँ शुरू की, बड़े भत्ते लेने शुरू किए, तो पुलिस की भी इस पर नज़र पड़ गई। और इब्रार रिजवी साहब के, जो उस ज़माने में SHO बादामी बाग थे, उन्हें इसकी खबर मिली कि ये शख्स आउटफॉल रोड पर आ रहा है। और नाज़रीन, आउटफॉल रोड के ऊपर इब्रार रिजवी और पुलिस एहलकारों ने इस ताहिर प्रिंस का इनकाउंटर कर दिया था। आबिद बॉक्सर का तो कहीं नामो निशान नहीं है कि आबिद बॉक्सर इस इनकाउंटर में था या नहीं था।
आबिद बॉक्सर का नामो निशान कैसे आया, अब मैं आपको इस सारे केस की कानूनी पेचीदगी की तरफ लेकर चलता हूं। नाज़रीन, इस वाकया के बाद ताहिर प्रिंस के जाली पुलिस मुकाबले की दरख्वास्त दी गई, जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई ना की और फिर रिट दायर की गई हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट की मुदाखलत पर ताहिर प्रिंस के जाली पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज हुआ इब्रार शाह और आबिद बॉक्सर के ऊपर, जिसमें इन मुद्दईयान का कहना था कि इब्रार शाह रिजवी ने हमारे बंदे यानी ताहिर प्रिंस को पीसी होटल से स्विमिंग पूल में नहाते हुए वहां से उठाया है और बंद रोड पर ले गए हैं कि जहां पर आगे आबिद बॉक्सर था और आबिद बॉक्सर ने गोलियां मारकर मेरे बेटे ताहिर प्रिंस को मर्डर कर दिया है। ये नाज़रीन मुकदमा उनकी वालदा की मुद्दईयत में दर्ज हुआ और गवाह भी जो इसमें मौजूद थे, 4 के 4 गवाह इन लोगों के अपने थे। नाज़रीन, जब ये FIR दर्ज हो गई तो इस FIR की जो इंक्वायरी थी वो हाई कोर्ट के ऑर्डर पे SSP थे उस वक्त शेखुपुरा के अंदर, DPO थे गुलाम मोहम्मद कलियार साहब, उनको मार्क हुई। गुलाम मोहम्मद कलियार साहब ने इनकी इन्वेस्टिगेशन की और जो गवाह थे, जो 4 के 4 गवाह थे, वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास जाकर दफ़ा 164 के तहत इब्रार रिजवी और आबिद बॉक्सर के हक में बयान दे के आ गए कि हम ना मौके पर थे और ना ही हमें इस सारे मामले का पता है, जिस बिना के ऊपर यह मुकदमा खारिज हो गया। नाज़रीन, मुकदमा खारिज होने के बाद इसकी जुडिशल इंक्वायरी के लिए हाईकोर्ट में दरख्वास्त दी गई और फिर जुडिशल इंक्वायरी हुई, जिस जुडिशल इंक्वायरी के अंदर इब्रार रिजवी को फारिग कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया इस पुलिस एनकाउंटर से। नाज़रीन, ताहिर प्रिंस के अहले खाना ने आबिद बॉक्सर को इस पुलिस एनकाउंटर के अंदर पार्टी बनाने की कोशिश की, लेकिन नाज़रीन हकीकत ये है कि ताहिर प्रिंस का एनकाउंटर इब्रार रिजवी ने किया था, जिनकी आप तस्वीर लगी देख रहे हैं, ये इब्रार रिजवी हैं और ये सारे मामले से जो है वो क्लियर हो गए थे। और नाज़रीन, मैंने आपको मुद्दईयान का भी मौक़िफ़ बताया कि उनका मौक़िफ़ ये था कि इब्रार रिजवी और आबिद बॉक्सर ने मिलकर प्लानिंग करके हमारे बंदे को जो है वो मारा है। सेंटर पॉइंट पर दुकानों का कुछ तनाज़ा था, उस तनाज़े के मामले में। लेकिन नाज़रीन हकीकत ये है कि ताहिर प्रिंस पुलिस की नज़र में आ चुका हुआ था, काम उसके बड़े छोटे थे और जब ऐसे बड़े छोटे काम करने वाला बंदा होता है, आप जानते हैं कि बहादुर आदमी कभी भी पुलिस से नहीं बच सकता और ख़ासतौर पर वो बहादुर की जो जराइम करता है। तो नाज़रीन, इस ताहिर प्रिंस की यही पोजीशन थी, यही सिचुएशन थी कि जराइम करता था, कब्जे लेता था, कत्ल इक़दाम कत्ल के इस पर मुकदमात थे और भत्ते लेता था। सबसे जो अहम बात है, भत्ते किन से लेता था? बड़े बड़े जराइम पेशा से, बड़े बड़े जवारियों से भत्ते लेता था। मजावरों के साथ भी नाज़रीन इसने दुश्मनी पाल रखी थी और बड़ा एक नेटवर्क था इसका। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल थी इस ताहिर प्रिंस की। इब्रार शाह रिजवी ने इसका एनकाउंटर किया था और उस एनकाउंटर के अंदर ये मारा गया था आउटफॉल रोड पे। और अब इनका जो भांजा है 27 साल बाद, कि जो शायद उस वक्त बिल्कुल छोटे से हों, इन्हें याद आ रहा है कि इन्होंने अपने मामू का जो है वो बदला लेना है, जबकि इनके बड़े जो हैं वो मुकम्मल जोर लगाकर बैठ चुके हुए हैं। इनकी FIR जो रेसकोर्स थाने में दर्ज करवाई गई थी वो भी खारिज हो गई। और नाज़रीन, आपको मैं बड़ी अहम बात बताऊं कि जब उस पीसी होटल के उस वक्त के जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे, कि जहां से मुद्दईयान के मुताबिक FIR में लिखा गया कि इस होटल से उठाया गया, तो उस होटल के सिक्योरिटी जो इंचार्ज थे वो कर्नल रिटायर्ड थे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर इंक्वायरी के अंदर बताया कि ये शख्स हमारे होटल में आया ही नहीं, क्योंकि पीसी होटल में स्विमिंग पूल में नहाने के लिए मेंबरशिप चाहिए होती है, जो ताहिर प्रिंस के पास नहीं थी, और ना ही किसी गेस्ट के हवाले से इसका वहाँ पर कोई बुकिंग थी। तो नाज़रीन, उस निजी होटल में ताहिर प्रिंस की आमदोरफ्त का इंदराज ना होने के बायस ये सारा मुकदमा खारिज हुआ था, क्योंकि मुद्दईयान का इल्ज़ाम ही गलत हो गया था कि ताहिर प्रिंस को एक निजी होटल से स्विमिंग पूल में नहाते हुए इब्रार रिजवी ने उठाया था और आउटफॉल रोड पर ले गया, जहां आबिद बॉक्सर उसका इंतजार कर रहा था और ताहिर प्रिंस को देखते ही आबिद बॉक्सर ने जो है वो फायरिंग करके मर्डर कर दिया था। ये तमाम FIR की बात है, जबकि असल हक़ाइक़ वो हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं कि इस सारी इंक्वायरी हुई, सारे मामले की FIR भी खारिज हो गई, जुडिशल इंक्वायरी भी हो गई, जिसमें आबिद बॉक्सर और इब्रार रिजवी दोनों बेगुनाह हो गए। लेकिन इनके भांजे को, ये सुहेल साहब जो है, सुहेल उर्फ नोमा, इनकी नाज़रीन एक फ्लाइंग कोच चलती है लाहौर से रावलपिंडी, और ज़राए बता रहे हैं कि इनका जो ज़हनी तवाज़ुन है उसमें भी कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये इन्होंने किसी पॉडकास्ट के अंदर उठ के फेम लेने के लिए इस तरह बड़े लोगों का नाम लेकर तो अपने आप को फेम लेने की कोशिश की है, जबकि हक़ाइक़ ये है कि ये फ़ाइल बंद हो चुकी हुई है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।